नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन में जहां एक तरफ बड़ी फूट नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है और राकेश टिकैत का कहना है कि किसान तैयार रहे, किसान आंदोलन का फाइनल मैच चल रहा है। जहां लगातार राकेश टिकैत अपने आंदोलन को कायम रखने के लिए एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है। तो इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सिंगू बॉर्डर पर लगातार जो एक साल से अभी तक लंगर चल रहा था, जो व्यक्ति जो लोग लंगर करने वाले थे या फिर जितने भी लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने सामान पैक कर लिया है और सिंगू बॉर्डर के आधे से ज्यादा किसान जो है वो सामान पैक करके अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। पर राकेश टिकैत की जिस तरीके से राजनीति करने पर अब सेंध लगता जा रहा है, लगातार किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले राकेश टिकैत के पास अगर आज कोई मुद्दा नहीं है तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का ये फाइनल मैच चल रहा है और किसान तैयार रहे। उन्होंने एक नारा भी दिया और राकेश टिकैत कहते हैं कि एमएसपी अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और लगातार किसानों को भड़काने का प्रयास राकेश टिकैत की तरफ से किया जा रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जब तक केंद्र सरकार हमसे बात नहीं करती, टेबल टू टेबल बात नहीं होती, जब तक हम आंदोलन को छोड़कर नहीं जाएंगे। और वहीं ज्यादातर किसानों का यह मानना है कि केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं हम, और 29 नवंबर को जब संसद में भी तीनों कानून रद्द हो गए, तो उसके बाद किसानों के जो किसान इस बिल को नहीं समझ पाए थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। और सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए लगातार जो किसान है उनका भी ये कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से हमारी मांग जो है वो मान ली गई है, मेन मकसद हमारा 3 कृषि कानूनों को लेकर था, तो अब हम घर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत की जो राजनीति है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, तो वो गांव के किसानों को फिर से एक बार बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि गांव वाले जो किसान हैं वो रेडी रहे, जल्द ही हम दिल्ली जा सकते हैं। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि खाने पीने का सामान भी हम गांव से लेकर आएंगे, कंबल भी लेकर आएंगे, क्योंकि आपको मैं जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अभी तक जो लंगर चल रहा था बॉर्डरों पर, लगातार एक साल से फ्री की शराब, फ्री के पिज्जा और तमाम जो ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे, अब वो सुविधा लंगरों की खत्म हो चुकी है। जो लोग व्यक्ति लंगर ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो लोग अब अपने घर जा चुके हैं, तो अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि जो लंगर हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक लोग यहाँ पर बैठे रहे सड़कों पर और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें। पर आज अगर केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, तो उसके बाद जो किसान है वो भी समझ चुका है कि जब कृषि कानून को लेकर ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज अगर कृषि कानून को ही रद्द कर दिया गया है तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब है। पर चुनाव आने वाले हैं, जहां एक तरफ पंजाब के चुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, और राकेश टिकैत को लेकर लगातार यही चीजें सामने आ रही हैं कि फूट पड़ चुकी है किसान आंदोलन में। क्योंकि बीते दिनों ही सिंगू बॉर्डर पर एक मीटिंग हुई जिसमें 40 से ज्यादा जत्थे जो है पंजाब के आने वाले थे, हिस्सा लेने वाले थे, और वो मीटिंग भी रद्द हो गई। और उसके बाद 1-2 मीटिंग सिंगू बॉर्डर पर और हुई जिसमें राकेश टिकैत को नहीं बुलाया गया। जहां पर ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि किसान आंदोलन में अब फूट पड़ चुकी है, तो उसी चीज को बार बार पर कवर करने का प्रयास, ढकने का प्रयास राकेश टिकैत की तरफ से किया जा रहा है। कभी आंदोलन में से जा रहे जो किसान हैं, जो घर जा रहे हैं, अब जो बॉर्डर हैं वो लगातार खाली हो रहे हैं, उसको लेकर राकेश टिकैत ये कहते हैं कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बॉर्डर्स खाली नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ मीटिंग को लेकर भी राकेश टिकैत का यही बयान सामने आया कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां लगातार इन्हीं के नेता दर्शन पाल जैसे नेता, यानी कि वो भी किसान नेता हैं, उनकी तरफ से ही राकेश टिकैत को नसीहत दी जा रही है कि राकेश टिकैत सोच समझकर बयान दें। तो वहीं राकेश टिकैत की जिस तरीके से अब उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी मौजूदगी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कृषि कानून वापस हो चुके हैं, अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर लगातार अब आंदोलन क्यों हो रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत को लेकर ये भी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि देश में उपद्रव और अशांति फैलाने वाली काफी ऐसी शक्तियां हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो लगातार राकेश टिकैत को सपोर्ट करते हुए आए हैं। और आज उन्हीं लोगों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। जिन लोगों को इस कानून के बारे में नहीं पता था और जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा था, वो भी लगातार यही कह रहे थे कि शायद कृषि कानून में कुछ काला है। और आज अगर
केंद्र सरकार ने इन्हीं चलते किसानों की वजह से कृषि कानून को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वो एक वर्ग को समझाने में असमर्थ रहे और इसीलिए वो कानून को वापस ले रहे हैं। पर उसके बावजूद भी ऐसी जो कुछ शक्तियां हैं जो लगातार देश में उपद्रव फैलाने के लिए प्रयास करती रहती हैं, और इसीलिए राकेश टिकैत उन लोगों के लिए ही लगातार बॉर्डरों पर टिके रहना चाहते हैं। और यही बड़ा कारण है जिसके लिए राकेश टिकैत लगातार कभी दिल्ली की जनता के लिए भी वो धमकी देते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये दिल्ली की जनता के लिए ही धमकी है, क्योंकि जब वो बॉर्डर खाली ना करने को बार बार पर कहते हैं कि हम बॉर्डरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, किसान जो है वो तैयार रहे, हम और भी आने वाले सालों तक बैठेंगे। एमएसपी पर बात करें, लखीमपुर की घटना को लेकर सरकार हमसे बात करे, किसानों की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर भी सरकार हमसे टेबल टू टेबल बात करे। जहां राकेश टिकैत के सारे झूठ और विपक्ष के सारे झूठ एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं, तो राकेश टिकैत का उन 700 किसानों की मौत के आंकड़े को लेकर कहना है, जो लगातार विपक्ष की तरफ से भी मुद्दा बनाया जा रहा था। ना ही तो कभी वो 700 किसान, कभी 900, तो कभी 400 का आंकड़ा सामने रखकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। और अभी संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से जब कहा गया कि उन किसानों की डेथ का कोई डाटा नहीं है, तो आज राकेश टिकैत का उसी बयान पर कहना है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को उन मौतों का, उन किसान की जो मौत हुई थी उसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी को लेकर एक तरफ राकेश टिकैत कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, तो वही सवाल यह भी उठता है कि राकेश टिकैत के पास कौन से आंकड़े हैं, कौन से वो प्रूफ हैं जिनको लेकर राकेश टिकैत और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष हो या फिर राकेश टिकैत, ये आंकड़ा तो लगातार बताते हैं कि इतने लोगों की, इतने किसानों की प्रोटेस्ट के द्वारा मौत हुई, इतने किसानों ने अपनी जान गंवा दी, और अगर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, और राकेश टिकैत साथ में ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आने वाले समय में इस आंदोलन में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार रोड पर ही किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से धमकियां रोडों को घेरने को लेकर राकेश टिकैत कह रहे हैं, तो इसी बीच जो दिल्ली की जनता है उनकी तरफ से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कितनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, लोग हैं जिनके व्यापारों पर प्रभाव पड़ा है इस कृषि कानून के चलते, इस आंदोलन के चलते, जो लगातार इन लोगों ने रोड को घेर कर बैठे हुए हैं। और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ पूरे जब सिंघू बॉर्डर से लेकर और भी जो बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, वहां से लोग जाने लगे हैं, तो राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ चुनावों को प्रभावित करने के लिए रोडों पर बैठे हुए हैं। और यही बड़ा कारण है जिसको लेकर वो लगातार रोडों को घेरने के लिए धमकी कभी केंद्र सरकार को देते हैं, तो कभी दिल्ली की जनता को लेकर वो ये कहते हैं कि हम अभी रोडों पर ही बैठे रहेंगे, हम अभी यहां से नहीं जाएंगे। एमएसपी को लेकर सरकार बात करे। किसानों के चहीते और किसानों के नेता बनने वाले राकेश टिकैत कभी राजस्थान में हो रही बर्बरता को लेकर बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ में क्या हालात है किसानों के उसको लेकर बात नहीं करते, और महाराष्ट्र में आए दिन जिस तरीके से सूखा या फिर जिस तरीके से चीजें किसानों के साथ हो रही हैं, उस मुद्दे को राकेश टिकैत कभी भी नहीं उठाते। पर जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, राकेश टिकैत वहां पर बीजेपी को हराने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं, और उनका सिर्फ एक ही बयान होता है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए और बीजेपी को वोट मत दीजिए। यानी कि लगातार एमएसपी को लेकर बात करने वाले राकेश टिकैत कभी भी राज्य सरकारों को लेकर सवाल नहीं उठाते कि क्यों हालात ऐसे कर रखे हैं पंजाब में कांग्रेस ने, और कांग्रेस का और राकेश टिकैत का ऐसा क्या संबंध है कि राकेश टिकैत कभी भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते। ये बड़ा सवाल है जो लगातार अब निकलकर जनता की तरफ से आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जहां पर एक तरफ किसानों को लेकर लगातार रोडों पर बैठने की बात कर रहे हैं, कभी वो एमएसपी को लेकर और जो मुद्दे हैं वो सामने निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और राकेश टिकैत इसी बीच ये भी कहते हैं कि एक साल में हमारा जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उस पर भी सरकार बात करे, तो जो जनता का नुकसान हुआ है आखिरकार उसकी भरपाई कौन करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी अभी कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप रोडों को घेर कर नहीं बैठ सकते, तो उसको लेकर भी राकेश टिकैत अपना बचाव करते हुए नजर आए थे। राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा काम रोड घेरने का नहीं है। एक साल से रोड घेर कर बैठे हुए राकेश टिकैत हमेशा अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, और किसानों के नेता बनने वाले राकेश टिकैत का पर्दाफाश हो चुका है। और जो गांव देहात का किसान है, पंजाब का किसान है और उत्तर प्रदेश के किसान तो पहले ही राकेश टिकैत की रणनीति को जानते हैं, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से 2014 में राकेश टिकैत ने आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ा और जमानत जब्त करवा कर बैठ गए, क्योंकि जो देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान है, अब वो राकेश टिकैत पर भरोसा नहीं करता, और इसीलिए आधे से ज्यादा
लंगर वाले हों या फिर किसान प्रोटेस्ट करने वाले किसान हो, वो घर जा रहे हैं और राकेश टिकैत की बातों पर आज कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और जो किसान संगठन है वो भी राकेश टिकैत को बार बार पर नसीहत दे रहे हैं और संगठनों की तरफ से भी शायद यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब राकेश टिकैत को मीटिंग्स में भी शामिल नहीं किया जा रहा। कल 4 दिसंबर है और कल क्या मीटिंग होती है और क्या निकल कर आता है कल 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली मीटिंग में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।